अस्सलाम वालेकुम। कहानी का नाम है पहली मुलाकात। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तो खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों? मम्मी कहती है, अच्छा अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत। आरव, अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फ़ोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना फ़ोटो भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, और कल से पीछे पड़ी हो। जाना है, वहाँ जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो? फिर मम्मी कहती है, अरे मैं तेरी माँ हूँ, और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद की? कहीं गया मिलने के लिए? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वहाँ वो भी आएंगे। मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस देख लेंगे, पसंद आया तो ठीक है। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनवाया है, नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी है और एक बड़ी है। बड़ी दीदी की शादी हो गई है। अम्मा को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहाँ भी जाती हैं उनकी नज़रें ढूंढती हैं अपनी बहू को। तैयार होकर हम सभी लोग अपने कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस ही हो जाता हूँ। वहाँ जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहाँ बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं ये वाली तो नहीं, कहीं वो वाली तो नहीं। खैर, पूजा ख़त्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी। सभी मेहमान भी खाना खाकर जा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, खाना खा ले, फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोग के ज़िद के आगे मैं मना नहीं कर पाई। तू एक बार बात कर ले। आरव कहता है, माँ, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी कहती है, मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है, ऐसा किसी के मुंह पर थोड़ी मना कर दिया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फ़ोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी, थोड़ी सांवली सी लड़की थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई खुशी या नर्वसनेस नहीं था। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसको हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, रचना, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी आ तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। आरव कहता है, मतलब? तो रचना बताती है कि लोग कहते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। सवाल जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा। आरव कहता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूँगा? उसने पहली बार होगा
जब मेरी तरफ देखा होगा। तो रचना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूँगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना, कहने वाले चेहरे किस तरह के होते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वो वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। आरव आपकी तरह। रचना इतना कहकर उठी। रचना, चलें। आरव, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया और उसी समय मैंने रचना को कहा, जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आपका जवाब देना। रचना, क्या मतलब? आरव, मतलब आप बताना कि मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी, अब वह धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रचना, इतना जल्दी भी मत कीजिए। अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दें और फिर शादी के बाद बदल जाएं। आरव कहता है, नहीं बदला तो? रचना कहती है, जाइए पहले घर पर बात करिए। आरव कहता है, वो सब मैं देख लूँगा, आप अपना सोचें कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने इसके पहले फिर कहा। आरव कहता है, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो। रचना ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिख कर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। उस पर मम्मी क्या बोल रहा है? मुझे पहले इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ दिखाई, तूने पसंद नहीं किया? ऐसा क्या कर दिया जादू रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव कहता है, माँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तूने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसे कि रचना ने कहा था कि मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रचना का फ़ोन आया। रचना, हेलो। आरव, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाएं। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। ये थी हमारी मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी।